वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम कवर करेंगे इसी सब्जेक्ट के वो सारे थ्योरी टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन पेपर भी देखें कॉस्ट अकाउंटिंग का तो वो कुछ इस तरीके से बना होता है कि अगर आपको वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है तो उसके ही नीचे आपको एक और करके लिखा होगा थ्योरी वाला क्वेश्चन। ठीक है, या तो आप न्यूमेरिकल करो या फिर आप थ्योरी करो। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 70 to 80% पेपर जो है आपका वो थ्योरी बेस्ड होता है। शुरुआती पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं शुरुआत के, वो भी सारे थ्योरी वाले होते हैं। मिडिल में भी आपको सारे थ्योरी के क्वेश्चन मिलेंगे। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ज्यादा नंबर के होते हैं, 7 मार्क्स 8 मार्क्स 10 मार्क्स तक के, वहां पर भी आपको या तो चॉइस देते हैं या तो आप न्यूमेरिकल करो या फिर आप थ्योरी करो। तो जो मेरी कोशिश रहेगी इन वीडियो से वो ये रहेगी कि जितने भी टॉपिक्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में ज्यादा, मैं उनको कवर कराऊं और आपका जो 70 to 80% पेपर है वो थ्योरी से ही हो जाए। बाकी न्यूमेरिकल मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, आप उन टॉपिक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपका एग्जाम इस तरीके से काफी ज्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा, राइट। तो काफी सारे लोगों की कमेंट्स थी कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी के लिए, कंपनी लॉ के लिए भी लोग कह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी भी मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने शुरू करी है, अब आपके सपोर्ट से इसके और वीडियोस आगे आते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला टॉपिक, जो कि हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, पहले हमें उसका मीनिंग और डेफिनेशन ही पता होना चाहिए, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमारा है, ठीक है। 1 नंबर में डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, 3 नंबर में पूछ सकते हैं, 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के बीच में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आप सभी को पता होगा। यहाँ पे दो चीजें, एक कॉस्ट और एक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम जान चुके हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में हमने अकाउंटिंग जाना, ठीक है। और भी आपने अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें आपने मीनिंग बहुत अच्छे से आपको पता होगा अकाउंटिंग क्या होती है। बेसिकली सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक है, एक सही तरीके से, जितनी भी हमारे पास पैसा आ रहा है जा रहा है उन सब चीजों का रिकॉर्ड करना ही हमारी अकाउंटिंग है। और यहाँ पर एक वर्ड आ गया कॉस्ट। तो जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सारी जो भी हमने चीजें खरीदी है बेची है उनकी जो कॉस्ट है उसके बारे में अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी एक चीज है। अब एग्जाम में हम इसको कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर जानते हैं। दो डेफिनेशन है, कोई सी आप अपने एग्जाम में दे सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। Cost accounting is the processing and evaluation of operating cost data to furnish information for external reporting, internal planning and control of ongoing operations and special decisions। तो ये क्या कह रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेसिंग है, इवेल्युएशन है ऑपरेटिंग कॉस्ट डाटा का। ऑपरेटिंग कॉस्ट डाटा यानी कि जो भी हम डे टू डे बेसिस पर काम कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है, हम अपने कुछ काम में लगा रहे हैं, ठीक है, किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सारा हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट डाटा है। उन सारे ऑपरेशंस को करने वाली जो भी हमारी कॉस्ट है वो एक पूरा डेटा है। टू फर्निश इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन हम तैयार करते हैं एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, मतलब कि हमारे बिजनेस से बाहर की जो भी रिपोर्टिंग है, जिसको भी हमें बताना है कुछ या फिर किसी से उससे ट्रांजेक्शन करनी है या फिर कोई रिपोर्ट हमें देनी है, तो उसके लिए हम ये करते हैं। इंटरनल प्लानिंग के लिए हम करते हैं कि इतना पैसा हमारे पास है तो हम आगे अपना कुछ और सोच सकते हैं। ऐसा होता है ना कि जब आपकी जेब में पैसे होंगे तभी आप कुछ और खर्चा करने के बारे में सोचोगे, कुछ और नया काम करने के बारे में सोचोगे। तो इंटरनल प्लानिंग हम उस कॉस्ट अकाउंटिंग की जो हमारा डेटा होता है पूरा, उसको देखते हुए हम इंटरनल प्लानिंग करते हैं। एंड कंट्रोल ऑफ ऑनगोइंग ऑपरेशंस, और हम कंट्रोल करते हैं जो भी हमारे ऑनगोइंग ऑपरेशंस है, यानी कि जो भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, हम कोई नई मशीनरी ला रहे हैं, हम जो नया ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो काफी ज्यादा महंगा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर उसकी क्वांटिटी हम ज्यादा कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को हम तभी देखेंगे कर पाएंगे जब हमें पता हो कि हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका डेटा कैसे चल रहा है, वो कितना हमारा हम प्रॉफिट में है, कितना हम लॉस में है। वो सब चीजें देखते हुए हम हमारे ऑनगोइंग ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होंगे तो हम थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा वहां पर लगा सकते हैं कि हमने कोई नई मशीन ले ली, हमने नई इक्विपमेंट्स ले लिया, हमने कोई नई प्रोडक्शन कर दी, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी हमने बना दी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हम थोड़ा बहुत लॉस में या फिर हमारे पास पैसे कम है, तो हम वहां पर अपनी जो खर्चे हैं वो थोड़े कम करेंगे, ठीक है, जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सही तरीके से हम उसको करेंगे, जिससे कि वो सब चीजें हमारी आगे सही हो जाएं। आगे एंड स्पेशल डिसीजंस, और हमें नए नए तरीके के डिसीजंस लेने, ठीक है, वही जो इसमें मैंने अभी कवर किया। कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल पर्पसेस। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कंसर्न है किसके लिए, इन्फॉर्मेशन को फर्निश करने में, फाइनेंशियल पर्पस के लिए भी और मैनेजरियल पर्पस के लिए भी। फाइनेंशियल यानी कि आप कितना प्रॉफिट में कितना लॉस में, वो सब चीजें आपको यहाँ से पता चलेंगी। और मैनेजरियल पर्पसेस यानी कि आपको वहां पर मैनेजरियल डिसीजंस लेने होंगे इसी कॉस्ट अकाउंटिंग जो रिपोर्ट बनेगी उसके बेसिस पर, ठीक है। तो ये तो होगी एक डेफिनेशन जो आप अपने एग्जाम में दे सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जो कि थोड़ी मुझे इजी भी लगती है पर्सनली, कॉस्ट अकाउंटिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हम कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं कॉस्ट की, which starts with the recording of income and expenditure or the ground on which they are computed and ends with the preparation of periodical statements and report for determining and controlling cost। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी सी है, थोड़े इसमें शब्द अलग से आपको लग सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा इजी है और बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग ये दे रहे हैं क्या एक्चुअली अकाउंटिंग होती है। क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट की अकाउंटिंग होती है, एक ऐसा प्रोसेस है
जो स्टार्ट होती है हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं अपनी सारी इनकम, अपने एक्सपेंडिचर, यानी कि जो पैसा आया जो पैसा गया वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें हम ग्राउंड लेवल पर कर रहे हैं, ऑनगोइंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ये सब करते हुए हम प्रिपेयर करते हैं पीरियोडिकल स्टेटमेंट, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, या फिर कह सकते हैं कितना पानी में है। राइट, हमने कितने खर्चे इस बार कर दिए, कितना प्रॉफिट में हमने अर्न किया, कितने लॉस में हम गए हैं, या फिर पिछले साल से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल हम इतने प्रॉफिट में थे, इस बार हम इतने प्रॉफिट में, या फिर पिछले साल हमें इस चीज में घाटा हुआ था, इस बार हमने उसको इंप्रूव करके अच्छा कर लिया। ठीक है, तो उस पीरियोडिकल स्टेटमेंट से हमें ये सब चीजें पता चलती हैं। रिपोर्ट्स फॉर डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस के अंदर जितने भी कॉस्ट हैं उनको कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन या फिर कह सकते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों डेफिनेशन काफी ज्यादा अच्छी हैं, आप दोनों में से कोई भी प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, फुल मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इसको तैयार करो। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और 10 मार्क में भी क्वेश्चन फ्रेम होगा इसी से रिलेटेड, लेकिन वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेंगे, उसके साथ साथ आपसे फीचर्स भी पूछ सकते हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो सब चीजें पूछ सकते हैं। तो वो मैं आगे आपको बताता हुआ चलूंगा आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो ये 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क के हिसाब से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे है इसके साथ आपसे और क्या पूछ सकते हैं, अगर 5 मार्क में आया तो आपसे कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग या फिर डेफिनेशन बताओ और साथ में उसके फीचर्स को भी एक्सप्लेन करो। तो ये नंबर हमारे कहे तो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 मार्क में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक नंबर में आपने डेफिनेशन दे दी और 2 उसकी फीचर दे दी। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट आप अपनी कॉपी में दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहला फीचर है हमारा कॉस्ट अकाउंट्स रिवील प्रॉपर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ऑफर हेल्पफुल गाइडेंस। तो कॉस्ट अकाउंट्स हमें बताते हैं एक प्रॉपर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और हमें गाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने खर्चे करने हैं, क्या हमें करना है। ठीक है, क्या हमारे प्रॉफिट है, क्या हमारे लॉस है, उसको सब चीजों को देखते हुए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कॉस्ट अकाउंट्स की हेल्प से। ठीक है, आगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सिंपल, टेलर मेड, प्रैक्टिकल एंड कैपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक होना चाहिए बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, टेलर मेड, प्रैक्टिकल, कैपेबल, जिससे कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उस बिजनेस की, उस बिजनेस कंसर्न की, मैनेजरियल पर्पस हम देखें, फाइनेंशियल पर्पस हम देखें, वो सब चीजें फुलफिल वहां पर हो सके। ठीक है, उनको कोई भी मैनेजरियल डिसीजन लेना है, कोई स्पेशल डिसीजन उनको लेना है, ठीक है, फाइनेंशियल पर्पस से उनको कोई डिसीजन लेना है, तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो सब पूरा कर सके। ठीक है, आगे है अगले फीचर की अगर हम बात करें, द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी इलास्टिक एंड कैपेबल इन अडॉप्टिंग ऑल्टर्ड सर्कमस्टांसेस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारा इलास्टिक होना चाहिए और वो कैपेबल हो कि किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस हो वो उनको मैनेज कर सके। ठीक है, उसमें कोई भी तरीके कुछ भी चेंज आ गए, ठीक है, बिजनेस के अंदर आ गए या फिर बिजनेस के बाहर से कोई चेंजेस आ गए, तो कभी हमने ऐसा करा कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा हमने बेच दी, या फिर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, बहुत ज्यादा पैसा हमारा चला गया, तो उन सब चीजों को, वो सारी सिचुएशंस को हैंडल कर सके वो बहुत इजीली। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इलास्टिक भी होना चाहिए और कैपेबल हो कि अपने आप को वो अडॉप्ट कर ले जो भी सिचुएशन उस पर्टिकुलर जगह पर चल रही है, या फिर जितनी भी तरीके से उनकी ट्रांजेक्शन चल रही है, जो भी सिचुएशन उनकी चल रही है, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग। तो ये थे कुछ फीचर्स कॉस्ट अकाउंटिंग के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम बात करें डेफिनेशन या फिर कह सकते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये क्वेश्चन प्लस फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों मिलकर 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं अगर, और सिर्फ 1 नंबर में आपसे पूछे या फिर 3 नंबर में आपसे पूछे तो वो डेफिनेशन हो सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। राइट, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिया है इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के। इंस्टाग्राम और फेसबुक से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।